नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं निधि झा आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। करता था और करता रहूंगा। दोस्तों, सर्कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इतना प्यार देने के लिए आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन है। आज के क्लास में हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल को करेंगे और एरिया रिलेटेड टू सर्कल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको इससे अगले क्लास में मिलेंगे, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक साथ लेकर आ रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, दिल को थाम लीजिए और कमर को कस लीजिए, क्योंकि द मास्टर जी क्लासेस आपके लिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल लेकर आया है। तो बच्चा, बिना किसी देरी के साथ आज के क्लासेस को हम लोग शुरू करते हैं, चूंकि हमारा क्लासेस आज का क्या है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो सर, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल, मतलब हमने सर्कल को पढ़ा। अब सर्कल के एरिया से संबंधित कुछ चीजों को पढ़ेंगे। ये बता दे आपको, और ये बताकर मेरे को बहुत ही खुशी मिल रही है कि ये हमारा सबसे लास्ट चैप्टर है। मतलब कि आज के सेगमेंट में, आज के सेशन में हम लोग जो कॉन्सेप्ट करेंगे, आज पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। मतलब क्रैश कोर्स जो हमने ठाना था, वो क्रैश कोर्स पूरा कंप्लीट यहां पर आके एंड हो गया। कहां पर? एरिया रिलेटेड टू सर्कल में। तो बच्चा, चलिए शुरुआत करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल का। क्योंकि हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है सर्कल। तो सर्कल से संबंधित क्या, उसके एरिया को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सर्कल के विषय में थोड़ा जान ले। ये क्या है सर? ये सर्कल है। सर्कल की ये क्या है सर? सर्कल की ये सेंटर है। ठीक है। अगर सर कोई लाइन सर्कल के, एक मिनट, अगर कोई लाइन सर्कल के एक एंड से दूसरे, कहां जा रहे हो जी बबुआ? एक लाइन कोई सर्कल के एक एंड से दूसरे एंड को कनेक्ट करता है ना सर, तो इसको कॉर्ड कहते हैं। तो बहुत बच्चा चॉर्ड कहता है। एक बार क्या हुआ, मैं अपने क्लास में पढ़ा रहा था, ऑफलाइन क्लास चल रहा था। ऑफलाइन क्लासेस में मैं इसी तरह एक सर्कल बनाया और एक एंड से दूसरे एंड को कनेक्ट किया। एक बच्चे से पूछा, बच्चवा ये बता ई का है? तो बचवा बोलता है सर चौड़ है। आई। एक बच्चा खड़ा होकर बोलता है सर खॉड है। आई। तो ये विदेश वाला अंग्रेजी कहाँ से पढ़ के आ रहा है जी? तब हम लोग को बताएं कि बचवा ये कॉर्ड कहते हैं। क्या है कॉर्ड? एक इंड से दूसरे इंड को कनेक्ट करने वाले लाइन को कॉर्ड कहा जाता है। ठीक है। अब चूंकि अगर जो सबसे बड़ा कॉर्ड होगा वो कहां से होकर पास करेगा, वो सेंटर से होकर पास करेगा। और अगर ये सेंटर से होकर पास करता है तो इसको डायामीटर कहते हैं। समझे कि नहीं समझे मेरे बचवा, मेरे बदमाशों, मेरे मजदूरों? आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? ठीक है। तो मेरे प्यारे मजदूर सब, आप लोगों को समझ में अगर आ रहा है तो इस सब चीज को ग्रैब करिए। डायमीटर क्या है? जो सबसे बड़ा कॉर्ड है सर, वो डायमीटर है। कॉर्ड क्या होता है सर? सर्कल के एक एंड से दूसरे एंड को कनेक्ट करने वाले लाइन को कॉर्ड कहते हैं। ठीक है सर। अब एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, ये मेरा क्या है? छल। सर ये सर्कल है। ये क्या है सर? ये सेंटर है। क्या है? सेंटर है। और सेंटर और एक एंड से सर्कल के कनेक्ट करने वाले लाइन को रेडियस कहते हैं। मतलब सीधा बात सर, डायमीटर का जो आधा है ना सर रे, डायमीटर का जो आधा है ना, वो क्या कहलाता है? वो रेडियस कहलाता है सर जी। ओके 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 ओके। अच्छा, ई क्या है बबुआ? सर ई भी तो रेडियस है ना। ई भी तो क्या है सर? ई भी ना रेडियस है सर। अच्छा एक चीज बताइए, ये मान लेते हैं सर ओ है, सेंटर क्या है हमारा? ओ है। और ये क्या है? ए है। और ये क्या है? बी है। तो क्या ओ ए और ओ बी अलग अलग होगा क्या सर? नहीं बचवा। सेंटर से कोई भी पॉइंट सर्कल के एक एंड को जो कनेक्ट करता है उसको रेडियस कहते हैं। सीधा भाषा में डायमीटर का आधा, वो क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा। और रेडियस हर एक पॉइंट पर सर्कल का क्या होता है? बराबर होता है। मतलब ओ ए ओ बी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये रेडियस हो गए। जी सर। बच्चा कॉन्सेप्ट ले रहे हैं,
तो कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट की तरह समझा जाए। ठीक है, अब देखिए चूंकि ओ ए रेडियस और ओ बी रेडियस यहां से लेकर के यहां तक, मेरी बातों को अगर आप गौर से देख रहे हैं तो यहां से लेकर यहां तक कुछ एरिया को अपने अंदर समेटा, समेटा कि नहीं समेटा सर? ये वाला एरिया चुक 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 चुक। हाँ सर, ये वाला एरिया को ये क्या किया, समेटा। जिग 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 टू 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 टू। ड्राइंग बढ़िया है ना सर का जी? तो ये वाले एरिया को उसने क्या किया, समेटा। और थोड़ा अच्छा से ड्राइंग कर दे, एक थोड़ा सा बढ़िया मजा आ रहा है ड्राइंग करने में जी। ठीक है, तो ये वाले एरिया को उसने क्या किया, समेटा। ठीक है, अब हाँ, अब देखिए तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाड दुलारो बच्चों, बढ़िया से ये वाले एरिया को उसने क्या कर लिया, समेट लिया। ओ ए रेडियस और ओ बी रेडियस अपने अंदर इतना एरिया को तो वो क्या कर लिया, अपने अंदर इतना एरिया को तो सर वो सबटेंड कर चुका है। अगर इतना एरिया को वो सबटेंड कर चुका तो ये कौन सा एरिया है, इसी एरिया को पढ़ना है। समझे कि नहीं समझे? इसको कहते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। सॉरी, मतलब इसको क्या कहते हैं, इसको सेक्टर क्या कहते हैं, इसको इसको कहते हैं बच्चा सेक्टर। ठीक है, अब सेक्टर जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। एक माइनर सेक्टर होते हैं, एक कौन सा सेक्टर होता है मेरा प्यारा मुन्ना बच्चा, माइनर सेक्टर। और एक होता है मेजर सेक्टर। तो मेरे बातों को अगर तुम समझ रहे होगे ना, तक दिमाग में जा रहा हो, तो ये ओ ए रेडियस और ओ बी रेडियस एरिया को जो सबटेंड किया है इसको क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। और चूंकि आप यहां पर देख रहे हैं इन्होंने छोटे से एरिया को सबटेंड किया है, कि हम लोग इसको क्या कहते हैं, माइनर सेक्टर। क्या कहते हैं, माइनर सेक्टर। और ऊपर में जो बच गया, ऊपर में जो बच गया ये वाला, ये पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा, ये कौन सा सेक्टर कहलाएगा सर जी? ये कहलाएगा मेजर सेक्टर। क्या कहलाएगा, मेजर सेक्टर। मतलब सर रेडियस के अंदर वाला जो एरिया होगा वो माइनर सेक्टर, रेडियस के ऊपर वाला जो एरिया होगा वो कौन सा सेक्टर होगा, वो मेजर सेक्टर होगा। क्या मेरे बातों को आप गौर से सुन रहे हैं? क्या मेरे बातों को आप गौर से समझ रहे हैं? तो अगर आप समझ रहे हैं तो चलिए, ठीक है। अभी 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 मोबाइल को ना देख, अभी दूसरे को ना देख, अभी गर्लफ्रेंड बर्लफ्रेंड वाले चक्कर, जो बॉयफ्रेंड वाले चक्कर है उसमें तुम लोग ना पढ़ो। अभी तो सिर्फ इतना ध्यान रखो कि काम आएंगे तुम्हारे रिजल्ट, कोई नहीं काम आएगा वो बाबू सोना वाली बातें, सिर्फ काम आएंगे आपके रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट पर फोकस करिए, रिजल्ट। अब देखते हैं सेक्टर की, जैसे कि मैंने बात की आपके सामने, क्या बात किया मैंने आपके सामने, छल छक्टल की बात की आपने। सेक्टर में अगर आप आगे बढ़ते हैं, क्या चुआ जाओ, हाँ, सेक्टर में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो दो तरह का सेक्टर, एक आया माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का एरिया क्या होता है, तो हमें निकालना क्या है, चूंकि हमें एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर के लिए क्या होता है, थीटा बाई 360 डिग्री बाई, ये इसका एरिया होता है। किसका एरिया होता है, ये माइनर सेक्टर का। ठीक है, अब हमें निकालना होता है मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एक चीज बताइए मेरे को, मेरे बातों से अगर आप सहमत होंगे तभी मैं यहां पर एरिया लिखूंगा। मेरे बातों से अगर आप सहमत होंगे ना तभी मैं यहां पर एरिया लिखूंगा। ये कौन सा एरिया है, ये है माइनर सेक्टर का एरिया, हाँ या ना मेरे बच्चवा? अरे मेरे बच्चा, मेरे शुगा, मेरे सोना, ये क्या है, ये माइनर सेक्टर है। ठीक है सर, ये कौन सा सेक्टर है, ये मेजर सेक्टर है। अगर मैं बोलूं कि हमें निकालना है एरिया मेजर सेक्टर का, मतलब ये वाला एरिया, ये वाला एरिया मेजर सेक्टर का हमें निकालना है, तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मैं पूरे सर्कल के एरिया में से, ये जो पूरा सर्कल है, इस पूरे सर्कल के एरिया में से अगर हम माइनर सेक्टर का एरिया को माइनस कर दें तो बचेगा क्या, सिर्फ सर बचेगा सिर्फ मेजर सेक्टर।
हाँ या ना? जी सर, सिर्फ बचेगा क्या? मेजर सेक्टर बचेगा। तो उस मेजर सेक्टर को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? पूरे सर्कल के एरिया में से, मतलब एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर का जो एरिया हम लोग निकाले हैं उसको माइनस कर देते हैं। मतलब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर के एरिया को क्या कर देते हैं? माइनस कर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और माइनर सेक्टर का हमने फॉर्मूला क्या निकाला? थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। क्योंकि पाई आर स्क्वायर दोनों के पास है, अगर हम यहां से कॉमन लेना चाहें पाई आर स्क्वायर तो कॉमन ले लिए, बचा क्या? 1 माइनस थीटा बाई 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर तो कॉमन ले लिए हैं। अब पाई आर स्क्वायर इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन में व्हाट? 360 डिग्री। तो अगर मैं ओवरऑल फॉर्मूला दिखूं किसका? मेजर सेक्टर का, तो क्या होगा? 360 डिग्री माइनस का थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये है आपका क्या? ये है आपका मेजर सेक्टर का फॉर्मूला। ये ओवरऑल फॉर्मूला है और ये माइनर सेक्टर का फॉर्मूला है। अब आगे बढ़ा जाए, क्योंकि चलते चलते राह में मुलाकात होगी। अब मुलाकात जो होगी वो किससे होगी? सेगमेंट दीदी से होगी। तो आइए सेगमेंट दीदी को पढ़ा जाए और चीजों को समझाया जाए। क्योंकि ये हमारा क्या है सर? ये हमारा सर्कल है। जैसा कि हमें पता है, अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास ये सर्कल है तो ये आपके पास क्या है? सेंटर है। सेंटर से एक इंड को कनेक्ट करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? छल लेडियस कहते हैं। और एक इंड को कनेक्ट करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? छल रेडियस कहते हैं। और रेडियस हर एक जगह पर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये तो हमें पता था। तो चूंकि हम इसको हटाते हैं, आइए हटा दिए, कीजिए, आप बोले, आप बोले, खत्म कर दिए, हो गया खत्म। फिर इस जादू देखे ना आप लोग। अब एक चीज बताइए, ये क्या है सर? ये कॉर्ड है। ए और बी, ये क्या है? कॉर्ड है। मेरे बातों को गौर से सुनिएगा और ध्यान देते हुए चलना है, चीजों को एक एक करके। कॉर्ड के नीचे वाले हिस्से को अगर हम रंगते हैं, कीजिए, कलर कर। तब ना किया होगा तुम लोग, तो अभी कर लो ना, थोड़ा सा चीजों को सीखो अभी। जब जागो तभी सवेरा मेरे मुन्नो, टिचिक 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 ट्रररररर। अय्या, देख लो तो। देखिए, ये हो गया टिचिक टिचिक। क्या हो गया? टिचिक टिचिक हो गया। तो ये क्या है सर? इसके विषय में थोड़ा सा जाना जाए, इसके विषय में थोड़ा सा जाना जाए। आइए ध्यान देते हैं। क्या है सर ये? बचवा, कॉर्ड के नीचे वाला जो छोटका हिस्सा है इसको कहते हैं माइनर सेगमेंट। क्या कहते हैं? माइनर सेगमेंट कहा जाता है। और कॉर्ड के ऊपर वाला ये जो बड़का हिस्सा देख रहे हैं इसको कहते हैं मेजर सेगमेंट। क्या कहते हैं रे बचवा? मेजर सेगमेंट कहते हैं सर। बड़ा सा हिस्सा जो है ये क्या कहला जाएगा? ये मेजर सेगमेंट। और कॉर्ड के नीचे वाला जो हिस्सा है बचवा, इसको क्या कहेंगे? माइनर सेगमेंट कहेंगे। क्या मेरे बातों से, मेरी वाणी से आप लोगों के दिमाग में कुछ जा रहा है कि नहीं जा रहा? जा रहा है ना? तो अगर जा रहा है तो चीजों को ग्रैब करते हुए चलिए। क्या कि कॉर्ड के ऊपर वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है? मेजर सेगमेंट। कॉर्ड के नीचे वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं माइनर सेगमेंट। ठीक है जी सर। अब देखिए, कभी कभी हमारे पास क्या आते हैं? दुविधाएं आती है, और उस दुविधाओं से निकलना, देखिए देखिए, प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ एंड हाउ वी डील विथ इट इज द आर्ट ऑफ लाइफ। मतलब क्या? समस्याएं जीवन का हिस्सा है। समस्याएं जीवन का हिस्सा है, और इस जीवन के समस्याओं से कैसे निकले वो एक कला है। बस उस कला को जानना चाहिए, कला आना चाहिए। आइए, तो मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। अब देखिए, मैं थोड़ा सा आपके सामने आपके नज़र को और थोड़ा सा बारीक बनाना चाहता हूं, क्योंकि अब देखिए, थोड़ा सा हमें बोला जाएगा माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल ले। रिलैक्स रहना है, कैसे निकलेगा वो मेरे ऊपर छोड़िए, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। ये क्या है? सर्कल। ये क्या है सर? रेडियस है, मान लिया जाए ए है। ये क्या है सर? रेडियस है, मान लिया जाए बी है। क्या ओ ए ओ बी आपस में बराबर होंगे? हाँ या ना? जी सर, बराबर होंगे। क्या ए बी कॉर्ड है? हाँ या ना? जी सर।
ए बी कॉर्ड है। जी सर कॉर्ड तो है। अब एक चीज बताइए मेरे को थोड़ा सा, मेरे बातों से अगर आप समझ रहे होंगे, रिलेट कर रहे होंगे, तो ये सेगमेंट हो गया। कौन सा सेगमेंट है? माइनर सेगमेंट। निकालना चूंकि हमें क्या है सर, यही जो आप रंग रहे हैं ना, इसी वाले हिस्से को हमें निकालना है, इसी वाले हिस्से को हमें निकालना है, इसी को माइनर सेगमेंट कहते हैं। और निकालना तो बचवा हमें यही है। जी सर हमें यही निकालना है। ठीक है, अगर आप लोग ठान लिए ना यही निकालना। अच्छा एक चीज बताओ, क्या ओ ए, और इसको यहां पर एक पॉइंट दे देते हैं वाई, ओ ए वाई बी, ओ ए, ओ ए ओ हे, हाँ, ओ ए वाई पी, ये आपका क्या है? ये आपका सेक्टर है। ये क्या है? सेक्टर है। और ये कौन सा सेक्टर है सर? ये माइनर सेक्टर है। हाँ या ना? मेरे बातों को रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? ये पूरा अगर मैं बोलूं यहां से पूरा, यहां से पूरा, ये कौन सा सेक्टर है? ये माइनर सेक्टर है। हाँ या ना? अगर बचवा माइनर सेक्टर में से ही जो ट्रेंगल है कौन सा, अगर आप देख रहे हैं यहां पर, तो मैं इसको एक कलर से कलर कर दूं थोड़ा सा, एक मिनट, इससे यहां देखिए थोड़ा सा। अगर आप लोग इसको देख पा रहे हैं, अगर आप लोग इसको देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, तो मेरे बातों से थोड़ा सा रिलेट करिए। देखिए पूरा एकदम गौर से देखिए बचवा साहब। हाँ देखिए, ये पूरा, पहले तो अगर आप देख रहे हैं ना, पहले तो अगर आप देख रहे हैं ना, तो इसको समझिए थोड़ा सा। ये पूरा एक सेक्टर है, ओ ए वाई बी पूरा एक सेक्टर है। और इस पूरे सेक्टर में से जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल कौन सा है? ओ ए बी एक ट्रायंगल है। हाँ या ना? जी सर। उसको घटा देंगे, मतलब पूरे सेक्टर के एरिया में से, पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास बचेगा क्या? सेगमेंट का एरिया। तो हमें यही निकालना है। क्या निकालना है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है मेरा बच्चा? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ व्हाट? ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है सर? सर एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो वो अलग अलग तरीका है सेगमेंट को निकालने का। तो चूंकि माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को अगर हम माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, मतलब पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, सेक्टर का एरिया में से ट्रायंगल घटा लेंगे। तो चूंकि आप कुछ भी कर लीजिए, आपसे सेगमेंट पूछे सेक्टर, आपको सेक्टर निकालना ही है। तो कभी भी आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चंस बनते हैं ना, तो आप सीधा एक काम कर लीजिएगा। वो काम क्या है आपको? कि आप सीधा सबसे पहले उस सर्कल का सेक्टर निकाल लीजिएगा, मतलब माइनर सेक्टर। और एक चीज और सुन लीजिए, जब तक आपके एग्जाम में यह ना कह दे कि मेजर सेक्टर निकालना है, तब तक आप लोग माइनर ही निकाल। क्योंकि एग्जाम में आपके पास सवाल आएंगे फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, सर मेजर पूछा है कि माइनर पूछा है। तो क्वेश्चन मेंशन करेगा, क्या मेंशन करेगा? कि मेजर निकालना है। अगर ना मेंशन किया हो, सिर्फ सेक्टर लिखा हो, तो उस केस में आप माइनर सेक्टर सिर्फ निकाल कर आ जाइएगा और आपका आंसर बिल्कुल सही, फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो ये है आपका क्या? माइनर सेगमेंट निकालने। ठीक है, ये क्या है? माइनर सेगमेंट। अब चूंकि माइनर सेगमेंट के अलावा ऊपर वाला मेजर बोल दे सर, तो एरिया ऑफ क्या? मेजर सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो मेजर सेगमेंट ऊपर वाला एरिया है, तो ऊपर वाला एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है? ऊपर वाला एरिया निकालने का सर्कल के एरिया में से, इस सर्कल के एरिया में से अगर माइनर सेगमेंट को घटा दे तो बचेगा क्या? मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल के एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेम यही तामझाम आपको करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि एग्जामिनर को परेशान, अगर एग्जामिनर को आपको परेशान करने का मन हो गया, तो वो क्या दे देगा निकालने के लिए? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालो। क्यों? कि मेजर सेगमेंट में आपको माइनर निकालना पड़ेगा, फिर माइनर में सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा, सर्कल का एरिया के साथ साथ आपको सेक्टर निकालना पड़ेगा, तमाम तरह की चीजें निकालकर तब आपका मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट में हर एक कुछ निकाल लीजिएगा,
मतलब मेजर सेगमेंट एक ऐसा है जिसमें आप सब कुछ, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिएगा, एरिया ऑफ सर्कल निकालिएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालिएगा, तब माइनस माइनस करके तब काम करिएगा। तो ये सब चीजें इसको नोट डाउन करते हुए चलिए। लास्ट कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है, आपको पूछा जाएगा लेंथ ऑफ एन आर्क, ठीक है। तो लेंथ ऑफ एन आर्क, माइनर आर्क और एक होता है मेजर आर्क। सर आर्क क्या होता है बचवा? ई का है, ई सर्कल है, मुड़ा हुआ है ना जी। हाँ सर, अगर ये सेंटर है ओ है, और अगर ये रेडियस है ए है, और अगर ये रेडियस है बी है, तो अगर मैं इसको यहाँ पर बी वाई नाम दे दूं, तो अगर आप यहां से देख रहे हैं तो मुड़ा हुआ कौन सा है? अगर मैं बोलूं ए वाई बी, सर मुड़ा हुआ है। ए वाई बी जो हिस्सा है, अगर बचवा गौर से देखो ना, अगर गौर से देखो ना, तो ए वाई बी, ए वाई बी यहां से इस तरह से ये क्या है? मुड़ा हुआ है। तो आर्क, इसको क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। आर्क क्या होता है? जो सर्कल का मुड़ा हुआ हिस्सा होता है ना, उसको क्या कहते हैं बचवा? आर्क कहते हैं, ठीक है। जिस तरह से तुम्हारा है ना, ठीक है, सब आओ ध्यान दो। तो आर्क दो तरह से, एक है माइनर आर्क और एक क्या होता है? मेजर आर्क। तो सर माइनर माने छोटा, मतलब ये छोटा हिस्सा को जो कवर करके रखा हुआ है ना सर, ये वाला माइनर आर्क, ठीक है। और जो बड़ा वाला हिस्सा को कवर करके रखेगा ना सर, यहाँ से इस तरह से ये वाला ए ऐसे करके, ये मेजर आर्क है ये वाला। तो माइनर आर्क निकालने का फॉर्मूला क्या है? माइनर आर्क सॉरी लेंथ निकाला जाता है। इसका क्या निकाला जाता है? लेंथ, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, माइनर आर्क। इसका फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2πr, ठीक है, 2πr, ये माइनर आर्क का है। और मेजर आर्क का लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है? देखिए, आप ही देखिए, लेंथ निकालना मतलब सरकमफेरेंस निकालना है। सरकमफेरेंस का खेल हो रहा है 2πr में से। अब सर थीटा का क्यों प्रयोग किए? देखिए ये थीटा, ये रेडियस, तो ये रेडियस कितने एंगल तक सबटेंड किया उतना एरिया को हम लोग लेते हैं, इसलिए थीटा बाई 360, मतलब थीटा का हिस्सा कितना में से? 360 में से थीटा का हिस्सा लिए, और रेडियस का खेल मतलब कहाँ से कहाँ तक रेडियस गया, मतलब कहाँ से कहाँ तक कितना बड़ा रेडियस है। थीटा हमें एंगल को बताता है, मतलब ये रेडियस जिसका साइज इतना है वो कितना एंगल तक गया, 30 डिग्री 40 डिग्री, कितना में से? 360 में से, इसलिए लेते हैं। मेजर आर्क मतलब ये पूरा, मान लेते हैं अगर ये सी है तो ए सी बी। इसको और तरीका, माइनर आर्क को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें ना, तो ए बाई बी और इसके ऊपर आर्क, ये इस तरह से। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है ऊपर से टेढ़ा कर दीजिए, वो आर्क को दिखाता है। किसको दिखाता है? आर्क को दिखाता है। और मेजर आर्क सिंपल, अगर हम बोले ए सी बी, ए सी बी इस तरह से अगर दे दिए तो मेजर आर्क, सी कहाँ पर? ऊपर है, तो ए सी, ए बी के रास्ते सी के होते हुए ए सी बी एक आर्क को दिखाता है। तो अगर मेजर आर्क का फॉर्मूला बोले तो पूरा सर्कल का सरकमफेरेंस मतलब 2πr में से, 2πr में से माइनस थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2π, ठीक है। सिंपल बात क्या? सिंपल बात क्या कि पूरे सर्कल के सरकमफेरेंस में से, पूरा सर्कल का सरकमफेरेंस में से अगर हम लेंथ ऑफ माइनर आर्क माइनस कर दे, मतलब यहाँ से यहाँ तक का माइनस कर दे, तो क्या मेरा ये वाला बच के नहीं निकल जाएगा? तो बच के निकल जाएगा। तो दो तरह के आर्क हैं, माइनर आर्क और मेजर आर्क, यही दो आपसे पूछेगा। और ये आपका टोटल फॉर्मूला है। पिछले कॉन्सेप्ट में हमने सेक्टर को पढ़ लिया, उससे बाद सेगमेंट को पढ़ा और अभी आर्क को पढ़ लिया। यहाँ से हमारा टोटल चीज खत्म हो गया। तो बच्चा आपको करना क्या है? आपको सिर्फ चीज़ों को रिलेट करते हुए चलना है और गर्दा उड़ाते हुए चलना। आज के सेशन को हम यहीं पर एंड अप करते हैं। कल फिर मिलते हैं आपसे उसी जोश और उसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए मेरे बच्चों। गर्दा उड़ा के आना है, क्योंकि लास्ट कॉन्सेप्ट, अब लास्ट क्वेश्चन का सीरीज, क्वेश्चन सीरीज क्रैश कोर्स खत्म। तो चलिए बच्चा, जय हिंद।